100 करोड़ वाला 300 बेड का अस्पताल, जिसका 300 सेकंड में हुआ हाल बेहाल। लापरवाही के बहाने है बेमिसाल, रास्ता खुला था, व्यवस्था थी खस्ता हाल। यहाँ पे रोका गया तो करा नहीं, हम तो जाएंगे। दारू पिए था। व्यवस्थाओं के बुरा हाल पर खड़े हैं कई गंभीर सवाल। क्या इस अस्पताल का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप हो रहा था? क्या यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाएं सही ढंग से सुचारू रूप से संचालित हो रही थी? क्या यहाँ जो मटेरियल यूज किया जा रहा है वो सही है? क्या अधिकारी इसका जांच लगातार और बार बार करते थे? क्या ये घटना घट जाती तो इससे संबंधित अधिकारियों को शर्म आती? आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि आपको ताजा तरीन खबरें लगातार मिलती रहें। ये गाजीपुर के जिला अस्पताल को रास्ता जाता है जिला सदर अस्पताल को, और इस रास्ते को आप देखिए, ये रास्ता बंद है। कल तक ये रास्ता खुला हुआ था और यही सीधा रास्ता जो है जिला अस्पताल को जाता है। इसी रास्ते से एम्बुलेंस जाती हैं, इसी रास्ते से तमाम गाड़ियां जाती हैं, इसी रास्ते से मरीज जाते हैं जो जिला अस्पताल में अपना इलाज कराने जाते हैं। यही मुख्य रास्ता है जो कल तक खुला हुआ था, और ये रास्ता है जो सीएमओ ऑफिस यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर यह रास्ता जाता है। मलेरिया विभाग भी है। ये वो रास्ता है जिस यहाँ से आवागमन इस समय हो रहा है। कल तक यहाँ से आवागमन नहीं हो रहा था। कल तक यहाँ से आम जनमानस नहीं जा रहा था अस्पताल में, यहाँ से जा रहा था और ये रास्ता खुला हुआ था, लेकिन आज ये रास्ता बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये वही मुख्य रास्ता है जो जिला सदर अस्पताल को जाता है, जो अभी बंद है। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग बन रही है ये पहले मलेरिया विभाग था। इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है और यहाँ तोड़ के जो है 300 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। जी हाँ, 300 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसकी कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल बनकर तैयार होने वाला है 300 बेड का। लेकिन इस अस्पताल को मानक के अनुरूप बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, ये एक गंभीर सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि कल रात को यहाँ पर एक बड़ी घटना घटी है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना बहुत बड़ी थी और उसके ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी हाँ, ये वही हिस्सा है जहाँ पोर्ट की ढलाई हो रही थी और ढलाई के कुछ घंटे बाद ही ये धराशाही हो गया, ये गिर गया। शुक्र था कि उस समय रात का समय था और कोई यातायात नहीं हो रहा था, कोई आवागमन नहीं हो रहा था, कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही थी, नहीं तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था तो इस रास्ते को खुला हुआ क्यों छोड़ा गया था? तो यहाँ पे रोका गया तो करा नहीं, हम तो जाएंगे। दारू पिए था वो कि फिर अब तुम जाओ। ये बात ये बता दीजिए कैमरा पे ना, वो जब आया तो घटना पता तो चले क्या हुई थी एक्चुअल में, जबरदस्ती किया गया था, सच्चाई भी तो पता चले। चलो, ये घटना कैसे हुई इसके बारे में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कैसे ये घटना हुई। जो ये बेसिकली अगर 2-3 दिन की बात करें, पहले भी यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है और हर बार क्या होता है कि जो हमारे गार्ड हैं वो रोकते हैं, लेकिन कोई बात मानता है नहीं। वहाँ पे जो लगा रहता है, आपका बैरिकेड लगा रहता है, उसको उठा के ये लोग हटा देते हैं। अच्छा, ठीक है, कौन हटाता है ये? अब लोकल ही होंगे, किसी को तो जान नहीं रहे हैं। अच्छा, बात ये तो ये घटना हुई कैसे, क्या हुआ था रात को? रात को क्या आपका ये कोई गाड़ी थी, गाड़ी ने धक्का मार दिया। अनजान गाड़ी थी? अनजान गाड़ी थी। अच्छा, उसने धक्का मार दिया, उससे फिर क्या हुआ? धक्का किसमें मारा था उसने? आप जो सेटरिंग लगा है ये उसमें लगा। अच्छा, सेटरिंग में धक्का मार दिया था। जी जी। तो उससे धक्का मारने की वजह से गिर गया। कब ढलाई कब हुई थी इसकी? होने वाला था। बिल्कुल। आइए, इधर आइए। अच्छा, ढलाई शुरू होने वाला था, अभी ढलाई हुआ नहीं था। ढलाई हुआ नहीं, तो वो धक्का मार दिया जिसकी वजह से ये गिर गया। जी। तो आपका ये कहना है कि रास्ता बंद रहता है, आमतौर पे बंद कर दिया जाता है, लेकिन काम जब स्टार्ट होता है तो ब्लॉक ही किया जाता है। और यहाँ पे जो गार्ड मौजूद है उनसे भी आप बात कर सकते हैं, वो हमेशा ये लोग ब्लॉक किया जाता है, रास्ता ब्लॉक किया जाता है। लेकिन इस रास्ते को जो है कुछ यहाँ के लोकल, जैसा आप बता रहे हैं, दबंग लोग खोल देते हैं रास्ते को। अब लोकल है, उनको क्या नाम देंगे ये तो नहीं पता, अनजान लोग। क्योंकि गार्ड से जब बात हुई, हम लोग गार्ड को बोले कि भाई ये हो क्यों रहा है, तो बोलते हैं सर वो लड़ने लगते हैं। अच्छा, उस बात गार्ड बोलते हैं लड़ने लगते हैं। तो ये जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि जब निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है तो रास्ते को बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ पे आवागमन ना हो, क्योंकि निर्माण हो रहा है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अनजान लोग हैं, पता नहीं कौन है, जो उन रास्तों को खोल देते हैं, जो यहाँ के गार्ड वगैरह से भी झगड़ा करते हैं रास्ता खोलने के लिए। और यही कारण रहा कि रास्ता खुला हुआ था और ये सवाल उठा कि रास्ता क्यों खुला हुआ था। खैर, सबसे अच्छी बात ये रही कि जब ये घटना घटी उस समय यहाँ पर कोई आवागमन नहीं हो रहा था। अगर आवागमन होता तो एक बड़ी दुर्घटना का रूप ये घटना ले सकते हैं। कि आज बंद हुआ ये रास्ता, कल का रात को जो घटना घटी है। हाँ, रात का ही तो सुबह बंद हुआ। सुबह बंद हुआ, जब रात को घटना घटी थी तो बंद उसी वजह से बंद किया गया है। हाँ, अच्छा, काम करते हैं, क्या बेचते हैं? लिट्टी, भौरी बेचते हैं। अच्छा, ये रास्ता कल बंद था? कल खुला था रास्ता ये? कल खुला है, आज बंद हुआ है? आज खुला है और गिर गया, गिरने के बाद बंद कर दिए हैं। बंद कर दिया है। यही मुख्य मार्ग है जो आमतौर पे जिला अस्पताल में जाने के लिए लोग यहीं से मरीज आते हैं, यहीं से गाड़ियां आती हैं। ये बंद है, जैसा कि लोगों का मिला जुला यहाँ कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, जब ये गिरा है उसके बाद इस रास्ते को बंद किया गया है और पहले ये रास्ता खुला हुआ था, आज ही बंद किया गया है रास्ता, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। और ये जिला अस्पताल है और यहीं इसी रास्ते से लोग मरीज जाते हैं। लेकिन अब जब कल ये घटना घट गई है, वैसे भी आमतौर पे होता भी यही है कि जब घटनाएं घट जाती हैं तब लोगों की आंखें खुलती हैं। तो अब रास्ता बदल गया है। मैं आपको आगे वो दूसरा रास्ता दिखाता हूँ जिस रास्ते से अब आम जनमानस आ जा रहा है। अब ये सीएमओ ऑफिस का रास्ता है जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया कि जो रास्ते सीएमओ ऑफिस को आता है। तो अभी सीएमओ ऑफिस को जो रास्ता है वहाँ से ये गाड़ियाँ अब घूम के अंदर जिला अस्पताल को आ रही हैं। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, पहले भी ये काम हो सकता था कि जो जिला अस्पताल को रास्ता जाना है वो ये रास्ता बनाया जा सकता था अगर उधर निर्माण चल रहा था। अगर ये यातायात रात का समय था, अगर वो दिन का समय होता और दिन में ये घटना घटती तो आप सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। ये घटना बहुत बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती थी। लेकिन लोग जागते नहीं हैं, यहाँ का अमला, यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था नहीं जागता है। यही सबसे बड़ी समस्या है और इसी समस्या की वजह से किसी भी शहर का विकास नहीं हो पाता है। तनख्वाह मोटी मिलती है सरकारी अधिकारियों को, लेकिन वो कुर्सी से उठना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि जो काम हो रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। कोई चिंता नहीं है, बस अपनी नौकरी पूरी करनी है, जीवन बिताना है और फिर चल देना है। चाहे लूट हो, चाहे खसोट हो, चाहे देश की व्यवस्था स्थिर और सुचारू रूप से चले या ना चले, चाहे कोई विकास हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर की टाइल्स टूटी है वो बनवाने की तुरंत चिंता हो जाती है, लेकिन देश हित में, जनहित में जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो नौकरी करने आए हैं, अगर वहाँ कोई परेशानी होती है तो वहाँ उनकी निगाहें नहीं जाती हैं। वहाँ पर बहाने पैदा हो जाते हैं, सवाल पैदा होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। तो ऐसी ही व्यवस्थाओं से हमारा देश चल रहा है और हमारे देश के ऐसे गाजीपुर जैसे छोटे शहर चल रहे हैं जहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है और उसका उपाय निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हमारे तो जनप्रतिनिधि भी आंखें बंद करके सोते हैं, जिनको सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, जनहित में जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए, वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं। पीएन सिंह जो प्रोजेक्ट मैनेजर है राजकीय निर्माण निगम आजमगढ़ के, जो ये काम देखते हैं, जिनके अंडर में ये काम आता है 300 बेड के अस्पताल का, उनका एक बयान समाचार पत्र में छपा है। उस बयान को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या बयान है? पोर्ट की ढलाई कर मजदूर वहां से हट गए थे। इसके काफी देर बाद उस रास्ते से कोई वाहन अस्पताल की ओर जा रहा था। उसका चालक नशे में था। हमारे गार्ड ने उसे जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसके वाहन से सैटरिंग को धक्का लग गया, जिससे वह गिर गया। उस रास्ते पर आवागमन करने से मना किया जा रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। रात को ही मलबा हटाकर पुनः ढलाई करने का काम शुरू कर दिया गया है। ढलाई करने के काम की कोशिश हो रही है, ऐसा जो समाचार पत्र में छपा हुआ है। ये पीएन सिंह का बयान है। लेकिन पीएन सिंह के बयान से बिल्कुल उलट, या यूं कह दें बिल्कुल डिफरेंट बयान है मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर जीसी मौर्य का। वो भी, उनका भी बयान समाचार पत्र में छपा है। वो भी बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या बयान है? उन्होंने कहा है, हम अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की सैटरिंग गिरने की सूचना मिली। हम लोग तत्काल मौके पर पहुंच गए, लेकिन संयोग ठीक था कि उस समय कोई वहां मौजूद नहीं था।
अगर नीचे कोई रहता तो वाराणसी में गिरे फ्लाईओवर जैसा हाल हो जाता। अगर आवागमन सुचारू रूप से संचालित होता तो वाराणसी में जैसे फ्लाईओवर गिरा था और उसके नीचे जैसे लोग दब के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, वैसी घटना घट सकती थी, ऐसा इनके बयान से स्पष्ट हो रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि निर्माण इकाई को 5-6 दिन के लिए इस रास्ते को बंद करवा देना चाहिए था। ये जीसी मौर्य जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी वो कह रहे हैं, जिनका बयान समाचार पत्र में छपा हुआ है कि निर्माण इकाई को इस रास्ते को 5-6 दिन के लिए बंद करा देना चाहिए था। यानी ये रास्ता खुला हुआ था, इनके बयान से ये स्पष्ट हो रहा है, जो आज बंद हुआ है। आगे वो कह रहे हैं कि काम पूरा होने के बाद ये रास्ता खुलता तो ठीक रहता। ये कैसे गिरा उसके अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, ऐसा जीसी मौर्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर का कहना है। वैसे ये आम बात हो गई है, जब कोई घटना घट जाती है तब उस पर अफसोस किया जाता है। क्या जीसी मौर्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको नहीं पता था कि ये रास्ता खुला है? क्या मानवता के नाते वो यहाँ आकर इस रास्ते को बंद नहीं करवा सकते थे यदि उनको लगता था ये रास्ता खुला है? तो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हुए, यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, वो तो बहाने बनाएंगे ही, वो तो अपनी लापरवाही को छुपाएंगे ही। क्या यहाँ की व्यवस्था किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही थी? जब बड़ी दुर्घटना होती तो देखा जाता। यानी इंसान की मौत इतनी सस्ती हो गई है इस लापरवाही के आगे? बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आप जागरूक बने और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। देखते रहें एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनंदन।